तो ये सीज़न 3 के आगे के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन है, इसमें स्पॉइलर होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डेमन और करैक्सीस को। ऐसा चेहरा तो नहीं दिखाया जा रहा, पर ये ऑब्वियसली वही दोनों हैं। ये सारे बचे हुए शिप्स को आग लगा रहे हैं जो बैटल ऑफ गलेट में बच गए थे। तो एक्चुअली में जो ये ट्रायर्की है, हम उसे आगे नहीं देखेंगे वॉर में। उनका घी खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं बेला को, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जेस की जो बॉडी है वो लेके जा रही है। और उसके बाद अगला सीन हमें मिलता है ड्रैगन स्टोन में, जहाँ पे सारे ड्रैगन्स लैंड करते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो भी किसी की बॉडी को लेके जा रहे हैं। तो ये 100% जेस की बॉडी है। उसके बाद में हम रेनेरा को भी देखते हैं। यहाँ से है ना, उसे मैड किंग के रास्ते पे भेजा जाएगा, यानी कि वो केओस में डिसेंड करेगी। और जिस तरह से टारगेरियंस के साथ होता है, वो आम लोगों को भी मारने लगते हैं, वो सेम चीज़ रेनेरा करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं रेनेरा बार बार कहती है कि व्हाट हैव यू डन। तो सबसे पहले तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होती कि जेस मर चुका है, बट इवेंचुअली वो समझ जाती है कि जेस मर चुका है। और उसके बाद में उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कोरोलिस को। तो कोरोलिस भी जिंदा है और मोस्ट प्रॉब्ली ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि बुक्स में ये सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि शो बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है बुक से, तो हो सकता है कि बीच में मारा भी जाए। तो फिलहाल के लिए तो ये जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं रहना को, वो भी ड्रैगन स्टोन पे है। तो ड्रैगन तो उसको मिल गया है, पर उसके ड्रैगन की वजह से उसका जो प्रिंस है वो जा चुका है। तो वो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। उसके बाद हम वापस से देखते हैं रेनेरा को। तो रेनेरा रो रही है क्योंकि उसके जो प्यारे बच्चे हैं वो जा चुके हैं। और उसके बाजू में डेमन बैठा है, पर डेमन उसे गैसलाइट कर रहा है कि क्या तुम अपने दोनों बच्चों को जाने दोगी? तुम्हारे बच्चों के जो जान है, क्या वो बेकार में चला गया? जैसे आप डेमन को जानते हो, वो वॉर पसंद करता है, वो तबाही पसंद करता है। तो वो चाहता है कि जो ये वॉर है वो फुल फ्लेज्ड वॉर बन जाए। देखो इस ट्रेलर में ना आगे के सीजन्स, आगे के एपिसोड्स का भी क्लिप्स है। तो इसमें एक क्लिप है ऑर्मोंड हाईटावर का। तो वो पहुंच गया है टम्बलटन। तो टम्बलटन में जाके वो पूरा सिटी लेने वाला है। और ऑब्वियसली वो क्लेम कर रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज उसके जो थ्रोन है उस पे उसके साइड से, यानी कि हाई टावर के साइड से कोई बैठा है, तब तक उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली ये सेटअप है इस सीजन के सबसे बड़े बैटल की। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमें एपिसोड 7 में दिखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ टम्बलटन। और ये बहुत ही खतरनाक बैटल होगा, इसमें बहुत सारी जाने जाएंगी। फिर डेमन कहता है तुम्हारे परिवार के साथ में जो हुआ ना, उसका इंसाफ मिलेगा तुम्हें। पर रेनेरा कहती कि नहीं, मुझे इंसाफ तो नहीं मिलेगा, बट इंसाफ के कुछ टुकड़े मिलेंगे और मैं उन सारे टुकड़ों को निगल जाऊंगी। तो ये डायलॉग से ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि रेनेरा एक्चुअली में ड्रैगन बन रही है, क्योंकि वो लोगों को निगलने वाली है। और एक्चुअली में इस सीन के साथ में ना हम रेड कीप के अंदर जा चुके होते हैं। रेड कीप के अंदर है ना, वो ग्रीन्स हैं, यानी कि हाई टावर्स, उनका सारा बैनर जला रही होती है। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं ना, सबको जला रही होती है वो। फिर जो ट्रेलर का सबसे फनी सीन है वो है सर क्रिस्टन कोल और जो उसकी आर्मी है वो ऊपर देख रहे हैं। वो वेट कर रहे थे एमंड और वेगार का, पर वेगार बिल्कुल उनके ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है। तो देखो क्रिस्टियन कोल के लिए आगे चल के जो ये सीजन है वो बहुत बुरा जाने वाला है। भाई साहब अपना रिस्पेक्ट ऑलरेडी खो चुके हैं, अपने जो नाइटहुड के प्रॉमिसेस थे वो सारे ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। और ये सीजन भी उनके लिए कुछ इतना खास जाने वाला है नहीं। फिर हम फिर से देखते हैं कि जो एमंड है वो पहुंच चुका होता है हैरन हॉल, और हैरन हॉल में वो वापस से हैरन हॉल को जला रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप हैरन हॉल को देख लो। जो वेस्टरोस के दो सबसे बड़े ड्रैगन्स हैं वो उसे जलाने की कोशिश कर चुके हैं। तो जो सबसे पहले जब एगोन द कॉन्करर ने सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट किया था, तभी भी उसने हैरन हॉल को जला दिया था अपने ड्रैगन के मदद से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन था, जिसका नाम था बलेरियन द ब्लैक ड्रेड। और ये सबसे बड़ा ड्रैगन था, फॉलोड बाय वेगार। तो अब वेगार के आने के बाद में वेगार भी उसी उसी फोर्ट को जला रहा है। तो शायद आप सोच सकते हो कि एमंड सोच रहा होगा कि वो भी एगॉन द कॉन्करर जैसा ही है। उसने ये स्टोरी 1000 बार सुनी होगी और वो उसको लग रहा है कि वो भी एक कॉन्करर है। ये फोर्ट बिलोंग करती है हाउस स्ट्रॉन्ग को, तो उसे जो भी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे मिल रहा है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पर मोस्ट प्रॉब्ली उसे भी ये जो फोर्ट है वो कम्प्लीटली एम्प्टी ही मिलेगा। कुछ लोग होंगे उसमें जैसे वो मार देगा, लेकिन ये उसे कम्प्लीटली एम्प्टी मिलेगा, जैसे एमंड को एम्प्टी मिला था। उसके बाद हम देखते हैं एमंड सोता है एक वियरवुड के बेड पे। ये वही बेड है जिसपे डेमन के सोने के बाद में उसे विजन्स आना शुरू हो गए थे। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, बुक में जो आइस ऑन फायर का जो ड्रीम आता है वो एमंड को आता है, ना कि डेमन को। तो क्रेजी होगा देखने में कि इसको क्या सपने में आता है, इसे क्या नजर आता है, क्या इसको खुद की मौत नजर आएगी। फिर हम देखते हैं एगन और लैरी स्ट्रॉन्ग बच के निकल जाते हैं। वो बाकी सारे लोगों को चाकू मार देते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और फिर बाद में एगॉन कहता है कि मेरी जितनी भी तकलीफ है ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो खुद के भाई के बारे में बात कर रहा है। और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे मार देगा। जैसे ही रात होती है ना, तो वो ऊपर देखता है और उसे ड्रैगन दिखता है। तो ये शायद हो सकता है सनफायर हो। एक चीज बता दो, हो सकता है कि ये सनफायर हो सकता है कि ये इसको सिर्फ और सिर्फ है ना इल्यूजन दिख रहा हो, क्योंकि इसकी बॉडी दर्द में है। तो शायद इसने मिल्क ऑफ पॉपी लिया होगा। तो मिल्क ऑफ पॉपी के कारण भी नशा होता है, तो शायद हो सकता है कि इसको सिर्फ विजन में दिख रहा हो सनफायर। उसके बाद हम देखते हैं सारे ड्रैगन जाते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ, एक्सेप्ट शिप स्टीलर। ऑब्वियसली भाई वो
किसी भी टीम से नहीं खेलता, वो दोनों को उड़ाना शुरू कर देता है। तो उनको छोड़ के सारे ड्रैगन्स जा रहे हैं किंग्स लैंडिंग लेने के लिए। फिर अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कि उन लोग पहुंच चुके होते हैं किंग्स लैंडिंग में, और उसके बाद में डेमन जितने भी ग्रीन सोल्जर्स वहाँ मौजूद होते हैं ना, सबको मारते हुए निकलता है। उसके बाद में डेमन कहता है रेनेरा से कि यही वो पल है जब तुम क्वीन बनती हो। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्मंड हाईटावर को, तो वो पेशेंस पे स्ट्रेस करता है। तो देखो ये सीजन 4 में होने वाला है, ये सीजन 3 की एंडिंग की बात है और सीजन 4 को सेटअप करेंगे, क्योंकि जो सीजन खत्म होगा ना उसमें ग्रीन्स के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, यानी कि जो पूरा बैटल है ना वो लास्ट के कुछ सीजन्स में ना पलट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वापस से एलिसेंट और रेनेरा बात कर रहे होते हैं, और एलिसेंट बताती है रेनेरा को कि ये जो क्राउन है ना वो लोगों को बदल देता है। उसने अपने बेटों को देखा है कि कैसे उसके बेटे किंग बनने के बाद से एकदम से बदल गए। उसके बाद में कन्वर्जेशन और आगे बढ़ता है। उसके बाद एलिसेंट कहती है रेनेरा से कि जब तुम ये क्राउन पहनोगी ना तो वो तुमसे ऐसे चीजें करवाएगा जो तुमने कभी सोचा ही ना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो किंग्स लैंडिंग में रहने वाले जो स्मॉल फॉक है ना, जो आम आदमी है, वो सबके सब खिलाफ होने लगे हैं रेनेरा के, क्योंकि उनके वॉर की वजह से इनके जो सप्लाईज है वो खत्म हो गए। वो तड़प रहे, जैसे जॉफरी के साथ हुआ था गेम ऑफ थ्रोन्स में, वैसा ही होने वाला है रेनेरा के साथ में। उसके बाद हमें सीन मिलता है कि जो ड्रैगन सीड्स हैं उन्हें नाइट शिप दिया जा रहा होता है, कि तभी हम ये भी देखते हैं कि जितने भी ग्रीन बैनर्स हैं ना उन्हें भी गिराया जा रहा होता है। कि उसमें से अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक ड्रैगन सीड है जिसका नाम है उल्फ वाइट, उसकी तरफ इन लोग देख रहे होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसने ना एक लॉर्डशिप मांग ली होगी और एक कैसल मांग लिया होगा। उसके जैसे जो बाकी के लोग हैं वो सरप्राइज लग रहे हैं, पर शायद मोस्ट प्रॉब्ली इसको मिल जाएगा, क्योंकि इसको आगे भी लड़ना है रेनेरा के साथ में। तो चांसेस है कि इसको मिल जाए, लेकिन उसको जब कासिल मिलेगा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। उसके बाद हमें वापस से एक अगला सीन मिलता है जहाँ पे ना मोस्ट प्रॉब्ली जो रेनेरा है वो मानने लग गई है कि वही है जो प्रिंस जो प्रॉमिस था, फ्रॉम माई ब्लड विल कम अ प्रिंस हुज विल बी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। तो वो सोच रही है कि वो खुद है, उसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि वही है द प्रॉमिस्ड प्रिंस। मोस्ट प्रॉब्ली जो यही चीज़ है वो रेनेरा के डाउनफॉल का कारण बनेगी। वापस से हम गोल्ड क्लॉक्स को देखते हैं, तो वो सड़क पर किसी को मार पीट रहे होते हैं। तो देखो ये अब डेमन की कंट्रोल में चले गए हैं, और पहले भी ऐसा होता था। फिर हमें एक क्विक शॉट मिलता है टेंट्स जलने का। तो ये एक्चुअली में क्रिस्टियन कोल की आर्मी है, उसके सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर हमें एक और क्विक सीन मिलता है एमेंड का, वो किसी को ड्रैगन एग दे रहा है, और उसके कमर पे है ना एक वलेरियन डैगर भी है। और तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एमेंड ही है, और वो शायद वो एलिस रिवर्स को दे रहा है, जो जिसने एमेंड को विजन दिखाया था। फिर ट्रेलर के वेरी एंड में हम देखते हैं कि वो थ्रोन रूम की तरफ जा रही होती है, और जितने भी ग्रीन सोल्जर्स होते हैं ना वो उसके आजू बाजू गिरे होते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका कि ये जो सीज़न है वो ब्लैक्स की तरफ थोड़ा बायस्ड होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस पूरे सीज़न में जो ब्लैक्स हैं उनका ही हाथ ऊपर मिलेगा, लेकिन सीज़न के एंड तक जो गेम है वो पलट जाएगा। तो ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन। सब्सक्राइब कर लो।